साथ में नहीं खड़े हो सकते। अर्ज ये है कि 2000 मैं यहाँ पे 15 साल इस यूनिवर्सिटी में गुजार चुका हूँ। आज क्लास है, आज मिड टर्म है, आज फाइनल टर्म है। अमेरिका ने एक सर्वे किया है और जाहिर सी बात है कि हम साइंस में उन्हीं से गाइडलाइन लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस दौर से 60 साल पीछे है। यहाँ पे एक कर्नल साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप इस पर क्या कमेंट करते हैं, आप खपा होंगे। मैंने कहा सर मैं आपकी बात से 200% मुत्तफिक हूँ। आप कहते हैं 60 साल पुराना है, मैं कहता हूँ 160 साल पुराना है। पिछले एक सेमेस्टर में मैंने एक क्लास पढ़ाई एग्रीकल्चर वालों को। जिस बच्चे को मॉडर्न जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके हवाले से टॉपर होना चाहिए था इब्रार, कि वो प्रोडक्ट जानता है, वो एग्री टूरिज्म करता है, वो बेचारा मेरे सब्जेक्ट में इसलिए फेल हो गया कि उसने टाइम के ऊपर असाइनमेंट नहीं दी थी और वो सिस्टम लागू हो गया। हम आउटडेटेड कोर्सेज लेके चल रहे हैं। ये हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ है और हम इनको ठीक करने जा रहे हैं। 2014 में यहाँ पे प्रिंसिपल हैं एबटाबाद कॉलेज के, हमारे ग्रेजुएट हैं, PhD उन्होंने यहाँ से किया। डॉक्टर बेनज़ीर साहिबा हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर उज़मा थी, डॉक्टर हबीब साहब थे। हम कोई 15-20 लोग जा रहे थे। मैंने अजराए मिज़ाक कोहिस्तान से गुजरते हुए शांगला की वैली से मैंने कहा कि जी आपको पता है कि यहाँ पे कोई 100-150 साल पहले कुछ फैक्ट्रीज थी। उन्होंने कहा किस बात की फैक्ट्रीज? मैंने कहा यहाँ पे शुगर पैदा होती थी, चीनी की फैक्ट्रियाँ थी, और यहाँ पे जो चीज़ है मोरजेला कहते हैं कि जो, और चेडर चीज़ है फ्रांस से आती है। मैंने कहा ये इसकी फैक्ट्री में थी। प्रोटीन की, यहाँ पे प्रोटीन और मीट की प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज थी। उन्होंने कहा आप गप न लगाया करो, हम इतने भूले भोले वाले नहीं आर्कियोलॉजिस्ट हैं। मैंने कहा आप थोड़ा सा गौर तो करें। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, UN की रिपोर्ट, जब ये सस्टेनेबिलिटी का वो बना रहे थे, उन्होंने कहा पिछले 1000 साल में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं दुनिया में वो कौन सी थी? तो 1600 से लेके 1800 के शुरू तक, 1857 से पहले तक डेटा यह है कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, जो मुगल एम्पायर है, वो दुनिया की अमीर तरीन एम्पायर थी। अंग्रेजों के आने से पहले हम GDP का 25% शेयर थे। और आपको पता है कि आज अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और उसके बाद चाइना, उनका कितना शेयर है? 22%, और फिर चाइना का 19 और 20%। तो वो 25% जो शेयर था वो 4% पे और फिर 2% पे, और फिर अब पाकिस्तान में जो है वो 2 से भी कम % पे कैसे आ गया? हमने कभी इस बात पे गौर किया है? मैं छोटा सा आपकी इजाज़त से एक वाक़या आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे TEDx पे आप देखेंगे कि एक साथी वो कहती है कि ड्रोन के अटैक हुए वहाँ पे, और मैं यहाँ पे गई एक घर में, तो शाम हो गई थी। तो हमारे लिए वो जो है ना ऊपर से पहाड़ से उतर के नीचे आए, और उस बंदे ने जो है ना वो आगे पीछे ऐसे वो चिराग लेके और लाइट लगा के मुझे ऊपर तक लेके गया उनके घर में, जहाँ पे ड्रोन के अटैक से कोई 10-15 लोग जो है ना वो यहाँ पे शहीद हो गए थे, उसमें बच्चे भी थे। अच्छा, फिर उन्होंने लाइटें शाइटें जलाई, घर की हर चीज़, जैसे हमारे पख्तून बेल्ट में मोहम्मद की बात कर रहे हैं या बजोड़ की, कि मैं रिपोर्टिंग के लिए गई। उन्होंने वहाँ पे वो ऐसे गदे वगैरह बिछाए, TEDx पे है, आप देख भी सकते हैं, इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करें। उन्होंने वहाँ पे गदे शदे बिछाए। उसके बाद उसने अपनी 2 बच्चे छोटी छोटी लाई, उन्होंने पश्तो में जो है वो गाने गाए, ठीक है, मेहमानों के लिए होते हैं ना। फिर उसके बाद वो दौड़ के गए कि जी शायद जी हमारा पानी शानी न पी सकें, तो दूर से कहीं से वो ड्यू की एक लेके शरबत आए, और वो मेरा जो है ना वो जो गेस्ट था, होस्ट था, वो उसको ट्रांसलेट कर रहा। आखिर में उसने कहा कि जी मैं कुछ बताऊं, तो उसने पश्तो में कहा कि जी एक बात आप जाके अमेरिका वालों को बताएं कि मुंगबद खैर नहीं, हम बुरे लोग नहीं हैं, आपको मिसकंसेप्शन है, आपको किसी ने गलत बता दिया है कि जी हम दुनिया को तबाह करने आए, हम दुनिया को बनाने वाले हैं। हम दुनिया के लिए खुराक तैयार करने वाले हैं, हम दुनिया के लिए अमन का पैगाम देने वाले हैं, हम दुनिया में मोहब्बत फैलाने वाले हैं। ये जो अफवाह फैल गई है, और आप यकीन करें कि हमारे ऊपर कुछ अजाब इस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुसल्लत किए थे, अल्लाह ने उससे हमें निकाल लिया। वो फिरका वारियत का अजाब था, वो दहशतगर्दी का, मैं आप नौजवानों के लिए, लेकिन फिर भी हम उसमें से जैसे मक्खन में से बाल निकल आता है, हमारे 70,000 नौजवान लोग शहीद हो गए। लेकिन आज हम फिर इस काबिल हैं कि हम अफ्रीका जैसे नहीं हैं, हम श्रीलंका की तरह दिवालिया नहीं हुए। तो अर्ज ये करना है कि जब बॉन में अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में
हमारे एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल बंदे ने खड़े होकर यूरोप को ललकार के कहा कि ये जो आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, तो ये निसाब तालीम तो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया था और फिर हम पे इम्प्लीमेंट हुआ था। तो यूरोप ने यह तस्लीम किया है कि मज़ीद अब हमारे लिए शायद ये मुतअम्मल नहीं होगा, और हमारी जो है ना वो हम लीडर तस्लीम कर चुके हैं कि अब हमने अगर ग्रो करना है तो पीस के साथ ग्रो करना है, हमने अमन के साथ ग्रो करना है, हमने इकोनॉमी के साथ ग्रो करना है। तो आप यूथ से ये अर्ज है कि देखें, हम 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे रोजाना यूनिवर्सिटी में आते हैं, 400 फैकल्टी मेंबर में से 200 डॉक्टर हैं, और फिर ये है कि इसके साथ ही जो तुफैल है ये हमारे स्टाफ में है। यूनिवर्सिटी के पास कम अज कम उसमें वर्टिकल को आप छोड़ दें 1200 कनाल ज़मीन मौजूद है। अगर इस 1200 में से कुछ तो आप आईटी वाले निकाल लें, हम अगर 5 मरले किसी स्टूडेंट को अलाट ना कर सके तो हम 2.5 मरले दे सकते हैं। और उस दिन इब्न फाजिल साहब ने एक आर्टिकल लिखा था कि 10 मरले में एक शख्स ने चावल की एक चीज़ किस्म लगाई है और उससे उसने 5 लाख रुपए जो है ना वो कमाए हैं सिर्फ एक सीजन में। लेकिन बदकिस्मती ये है और अफसोस इस बात के ऊपर है कि जिस बात पे हमें फख्र होना चाहिए था, हमें उस बात पे फख्र नहीं है। 1835 की लॉर्ड मैकाले की तकरीर जो उन्होंने वहाँ पे कॉमन हाउस में की, मैं आखिरी बात करता हूँ कि अगर आप उसको पढ़ लें, और सलूट है उनको। और ये मैं अपने अब्दुल वली खान साहब की बात यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ पे काम किए 30 साल बाद उसको अनडॉक्यूमेंट कर दिया, और आप ब्रिटिश म्यूजियम में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे उन अंग्रेज़ों ने इस इंडिया को जो है ना वो, तो उन्होंने कॉमन हाउस में लॉर्ड मैकाले से क्वेश्चन हुआ कि जी आप वहाँ पे जाते हैं और आपने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया और आप ब्रिटिश का टैक्स खा रहे हैं। उन्होंने कहा हम उस हिंदुस्तान में गए थे, हम उस सब कॉन्टिनेंट में गए थे। हिंदुस्तान का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, ये सारा। आप ये ना समझे कि इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी हम जिस मुल्क में गए थे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें कोई चोर नजर नहीं आता था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें औरत और मर्द में फर्क नजर नहीं आता था। वो माशरा था कि जहाँ पे औरतें काम कर, मर्द काम कर रहे हैं, उनके शाना बेशाना औरतें काम कर रही, 1600 की बात। और ये वो मुल्क था कि जिसके अंदर दौलत ऐसे पड़ी हुई थी, लॉर्ड मैकाले के अल्फाज हैं कि जैसे यहाँ पे अनाज की ढेर है, ऐसे ढेर थे। हमने सिर्फ एक चीज़ पे काम किया, और उन्होंने कहा कि जी आज आप 1832 में जाके हिंदुस्तान की हालत देख लें। हमने सिर्फ एक कहा कि ये अपनी ज़ुबान के बजाय हमारी ज़ुबान पे फख्र करें, अपने कल्चर के बजाय हमारे कल्चर पे, अपनी बनी हुई चीज़ के बजाय हमारी बनी हुई चीज़ पे फख्र करें। जहाँ 1600 में मलके बरतानिया, जहाँ हमारी रेशम का हेड बना हुआ, उस पर फख्र करती थी, 1857 के बाद हमारी सारी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। आज जो जुला हमें कपड़े पहनाता है, अल्लाह सत्तार है, और ऐब छुपाना उस कपड़े की वजह से, जो मोची हमें जूते पहनाता है, जो हमारी सर्जरी होती है, हम मुसलमान हैं, और उसके अंदर हम जिसको हजाम और नाई कहते हैं, आज कोई आदमी इस हाल में नाई का के नाम से, मोची के नाम से, ग्वाले के नाम से तारफ कर सकता है अपने, कोई कमार के नाम से, मैं कमार का बेटा हूँ। कमार कौन है? जो आपको मट्टी के बर्तनों में खिलाता है। और मट्टी की हिफाजत आप तलाश हक, उर्दू में तर्जुमा हुआ है, गांधी जी की किताब है, आप पढ़ लें। तो अर्ज ये है कि हमारे बड़ों ने हमें मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान अपनी मेहनतों का समर दे दिया है। इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं कि खिते में सबसे ज़्यादा तरक्की का जो है ना चांस हमारे पास है। 65% यूथ है, और 20% पिछली दफ़ा यहाँ पे सीख का एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे KNK जापान 400 स्कूल उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जापान में 20% जो घर हैं वो बिल्कुल खाली पड़े। चाइना को ये जो 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक हमारे MPhil के स्टूडेंट को दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? उनके पास ओल्ड एज ज़्यादा है, रिटायर लोग, यूथ की वहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन काइंडली खुदारा आप जहाँ पे टिकटॉक को टाइम देते हैं, फेसबुक को टाइम देते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह का इवेंट हो तो हमें आपको खींच के लाना न पड़े। मैंने 9:30 का टाइम दिया था आप लोगों को, आज आप 10 बजे के